हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक खास विषय पर जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में यदि आपका जो है वो किसी भी सरकारी योजना के तहत गाइस पैसा आता है तो आपको अपने खाते में जो है वो APBS इनेबल कराना या फिर DBT इनेबल कराना जो है वो काफ़ी आवश्यक हो गया है। यदि आप मनरेगा मजदूर हैं, आप मनरेगा में आपका जॉब कार्ड है, या फिर आपका सरकारी पेंशन आती है, या फिर आपका PM किसान का पैसा आता है, या फिर आपकी LPG गैस की सब्सिडी आती है, तो किसी भी प्रकार का सरकारी पैसा आपके बैंक खाते में आता है गाइस, और पैसा जो है वो आते आते रुक गया है या फिर पैसा नहीं आ रहा है, तो उसका एक बड़ा कारण हो सकता है गाइस कि आपके बैंक खाते में जो है वो APBS या DBT का नहीं होना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बैंक जाकर जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाकर और आवेदन पत्र आपको किस प्रकार से लिखना है, ये सारी चीज़ें ले जाकर आप अपनी बैंक से किस प्रकार से अपने बैंक खाते में DBT या APBS इनेबल करा सकते हैं। इसी विषय पर आज का हमारा वीडियो होने वाला है। तो गाइज, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह के सारे जो है वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड या फिर नगर पालिका से रिलेटेड या फिर जितने भी गवर्नमेंट पोर्टल है सभी से रिलेटेड जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको उसी तरह के वीडियो समय समय पर सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि APBS आखिर होता क्या है। तो APBS होता है गाइस आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। APBS का फुल फॉर्म होता है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। आवर बैंक इज प्रोवाइड APBS फैसिलिटी टू अवर कस्टमर, यानी कि बैंक APBS फैसिलिटी उपलब्ध कराती है कस्टमर के लिए। हैंस रिक्वेस्टेड ऑल कस्टमर टू कॉन्टैक्ट ब्रांच टू रजिस्टर देयर आधार नंबर विद देयर सेविंग अकाउंट, यानी कि आपके आधार नंबर को आपके सेविंग अकाउंट में रजिस्टर कराने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बैंक से। APBS इज अ यूनिक पेमेंट सिस्टम implemented by National Payment Corporation of India NPCI, which used आधार नंबर as central key for electronic जो है वो channeling the government subsidy and benefits in the आधार जो है वो इनेबल बैंक अकाउंट, यानी AEB आधार इनेबल बैंक अकाउंट। तो ये तो हो गया गाइस APBS का इंट्रोडक्शन कि आपको यदि किसी भी योजना से सरकारी पैसा आता है तो आपको अपने खाते में APBS इनेबल कराना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आपका मनरेगा का पैसा भी नहीं आ रहा है गाइस, पेमेंट बार बार रिजेक्ट हो रही है, ग्राम पंचायत वाले बोल रहे हैं कि आपकी पेमेंट रिजेक्ट हो रही है, तो आप अपने बैंक खाते में APBS इनेबल कर लीजिए। आपके पैसा जो होगा गाइस 100% आएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले आपको अपना जो है वो आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरे नंबर में आपको अपना जो है वो बैंक पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी, और इन दोनों की आपको एक एक फ़ोटो कॉपी करा लेना है। और उसके बाद मैं एक आवेदन फॉर्म बता रहा हूँ गाइस, उस प्रकार का आवेदन फॉर्म आपको या तो हाथ से लिख लेना है या फिर इस प्रकार से प्रिंट करा लेना है और उसको भर लेना है। और आपको अपनी बैंक में जाना है गाइस और बोलना है कि जो मैनेजर हैं या फिर जो भी DBT इनेबल करते हैं, APBS इनेबल करते हैं, उनको बोलना है कि सर हमारे बैंक खाते में आप APBS इनेबल कर दीजिए, हमारे बैंक खाते में किसी प्रकार का सरकारी पैसा नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको बोलना है। और ये आवेदन मैं बता देता हूँ गाइस, ये आवेदन को आप अच्छे से देख लीजिए, इस प्रकार के आवेदन को लेके आपको जाना है। तो चलिए हम आवेदन आपको बता देते हैं गाइस। आप देख सकते हैं गाइस, आवेदन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आपको जो है वो आवेदन में सबसे पहले आप जो भी आवेदन बनाएंगे उसमें लिखना है सबसे हेडिंग में प्रति, उसके बाद आप लिखेंगे शाखा प्रबंधक महोदय जी, जो भी आपकी बैंक है, यहाँ पर बैंक का नाम आपकी जो भी बैंक है वो लिख देंगे, और उसके बाद शाखा जो भी आपकी है वो लिख देंगे। ठीक है गाइस। उसके बाद विषय में आप लिखेंगे विषय बैंक खाते में APBS या DBT इनेबल करने हेतु आवेदन, इस तरह से लिख देंगे। और उसके बाद महोदय जी लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, आपका नाम जो भी है वो लिखेंगे, बैंक खाता क्रमांक जो भी है वो लिखेंगे। और उसके बाद आपकी बैंक में मेरा बचत खाता संचालित हो रहा है, श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा मनरेगा का पैसा या फिर सरकारी योजना का पैसा APBS इनेबल नहीं होने की वजह से नहीं आ पा रहा है, कृपया श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे बैंक खाते में APBS इनेबल करने की कृपा करें। उसके बाद आप लिख देंगे धन्यवाद। उसके बाद आप जो है वो इस साइड में ये गाइस ये वाली जो हेडिंग है वो यहाँ पर आ जाएगी। आप सबसे पहले लिख देंगे आवेदक, आपका अपना नाम, उसके बाद खाता नंबर, उसके बाद आपके बैंक खाते से जो भी मोबाइल लिंक है वो लिख देंगे, और उसके बाद दिनांक लिख देंगे। उसके बाद आप देखिए गाइस, उसके बाद आप नीचे तरफ में
अपना जो भी सिग्नेचर है वो आप सिग्नेचर अपना कर देंगे। और इतनी चीज़ जो है वो ये आवेदन पत्र चाहे तो आप गाइज हाथ से लिख के कोरे पेज में ले जा सकते हैं, सारी डिटेल भर के, IFSC नंबर भी लिख देंगे आप, और आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको उसमें अटैच कर लेना है, और जिसका अकाउंट है उसको लेके चले जाना है गाइज आपको बैंक में। और बैंक में जाके आपको बोलना है कि हमारे खाते में DBT इनेबल करना है, आप DBT इनेबल हमारे खाते में कर दीजिए। उसके बाद वो DBT या APBS इनेबल कर देंगे। उसके बाद 24 घंटे में आपका अकाउंट में जो है वो APBS सर्विस इनेबल हो जाएगी। उसके बाद आपका जो भी सरकारी पैसा है गाइस आसानी से खाते में आने लगेगा। तो ये एक मेजर कारण होता है गाइस सरकारी पैसा ना आने का। PM किसान के काफ़ी सारे केसेस में भी ये देखा गया है कि खाते में यदि APBS इनेबल नहीं है तो वो पैसा नहीं आता है, गैस की सब्सिडी भी नहीं आती है और मनरेगा का पैसा भी नहीं आता है। तो बड़े ही आसानी से आप जो है वो बड़े ही सिंपल तरीके से आप अपने बैंक खाते में APBS इनेबल इस प्रक्रिया के माध्यम से करवा सकते हैं गाइस। उम्मीद करता हूँ ये एक छोटा सा वीडियो था गाइस, आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर